हे गाइस, मैं हूं आशुतोष और आप सब देख रहे हैं यूसीएन फन फैक्ट्स। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आज की स्पेशलिटी यानी कि आज के दिन की स्पेशलिटी क्या है। उसके बारे में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स और जानेंगे कि ये कब शुरू हुआ यानी कि उसकी हिस्ट्री। और सारी चीजों को जानने के बाद आप तय कीजिएगा कि आपको ये दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का जो फैसला था वो इसलिए लिया गया ताकि लोगों तक ये म्यूजिक की जो अवेयरनेस है लोग इसे यूज करें और साथ ही साथ म्यूजिक को अपने लाइफ में इस तरीके से ढाल ले कि हर जगह उनको सिर्फ अपने म्यूजिक और कल्चर को फैला सके। अब मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि फ्रांस में जब ये वर्ल्ड म्यूजिक डे स्टार्ट हुआ, इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया अपने पहले ही साल में यानी कि 1982 में। और फिर इसे हर दुनिया के कोने में जितने भी देश है सब ने अप्लाई किया और सब ये वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करने लगे। सो हर देश में अपना एक अलग कल्चर है और म्यूजिक वहाँ पे एंटर करता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारा कल्चर म्यूजिक के लिए बहुत ही वास्ट है, क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी रिलीजन है, साथ ही साथ अलग अलग कल्चर है, तो म्यूजिक भी उतने कल्चरों में ढला गया है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। हर कंट्री का अपना ही अलग म्यूजिक है और वो सभी को भाता है। इंडिया में म्यूज़िक बहुत ही बड़े पैमाने पे फैला है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतनी भाषाएं हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, सब कल्चर दूसरे से थोड़ा अलग होता है। तो भाषा के आधार पे और म्यूज़िक के आधार पे, कल्चर के आधार पे जो सॉन्ग्स है या फिर जो म्यूज़िक है वो बहुत ही डिफरेंट आपको सुनने को मिलेगा। जस्ट लाइक अगर आप नॉर्थ इंडिया का गाना सुनोगे, सेम आप अगर साउथ इंडिया का गाना सुनोगे तो उनमें बहुत फ़र्क है। नॉर्थ में गिटार चलता है तो साउथ में चलता है वायलिन या फिर सितार। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई है या फिर कौन से ऐसे प्रूफ्स है जिससे पता चलता है कि इंडिया में म्यूज़िक बहुत पहले से ही है। सो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इंडिया के बारे में अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे। हम इंडियंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जानते हैं। इंडिया में स्वर और लय को मिलाकर ही म्यूजिक बनता है। सुर, ताल, ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स है, आपको कभी ना कभी ये सुनाई दिए होंगे। तो आपको पता है इंडियन म्यूजिक किससे जुड़ा हुआ है? सुर और ताल से। इंडिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियां हैं, एक आती है नॉर्थ साइड की और एक साउथ की। उत्तर जो दिशा है वहाँ के संगीत को कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और जो साउथ में यानी कि दक्षिण की ओर आती है उस संगीत को कहा जाता है कर्नाटक संगीत। यानी कि मुख्य रूप से ये इसी से शुरू हुआ था। भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में समावेश है कि जो आर्य थे वो अपने आमोद प्रमोद में जो टेक्निक यूज करते थे बात करने की या फिर अपने विचारों को प्रकट करने की, वो मोस्टली संगीत होता था यानी कि हमारा म्यूजिक। सामवेद में बोलने के तरीके से अगर देखा जाए तो 3 स्वर होते हैं, संगीत के तरीकों में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और ये उल्लेख सामवेद में, यानी कि आप सोच सकते हैं वेद जो इतना प्राचीन ग्रंथ है वहाँ पे म्यूजिक के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है तो हमारे इंडिया में या फिर हमारे भारतीय कल्चर में म्यूजिक कब से होगा। हिस्ट्री में अगर नजर डालें तो 11th सेंचुरी में मुसलमान यानी कि मुस्लिम शासक जो भारत में आए थे उन्होंने अपने साथ फारसी संगीत लाया था, और फारसी संगीत इंडियन म्यूजिक के साथ मिक्सअप होके एक अलग ही चीज़ बन गई। वैसे इंडियन म्यूजिशियन या फिर इंडियन संगीत या फिर भारतीय संगीत वैसे ही अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ कुछ मेलोडियस मिक्सअप हुआ है जो कि फारस का संगीत था। तो आप जब भी मुगलों का संगीत सुनोगे वहाँ पे आपको इंडियन टच के साथ फारसी टच भी मिलेगा। इतिहास से ये भी मालूम पड़ता है बादशाह अकबर का जो दरबार था उसमें 36 अलग अलग संगीतकार भी मौजूद थे, जिसमें से तानसेन, बैजू बावरा, रामदास के नाम आज भी लोग लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ म्यूजिकल लाइफ फैक्ट्स के बारे में जो दुनिया को चौंका सकती है। आप अगर ये फैक्ट सुनोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा वर्ल्ड में लाइफ में इन्वॉल्व है लोगों के। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट म्यूज़िक। माना जाता है और रिसर्च में भी पाया गया है, अगर हम काम करते करते कोई म्यूज़िक या कोई संगीत या फिर कोई ट्यून सुनते हैं तो हम जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड अप हो जाती है, मतलब हमारी स्पीड बढ़ जाती है वो काम करने की। तो आप देखते ही होंगे कि जब भी लोग काम करते हैं अपने हेडफोन्स लगा के अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इवन दैट जिम में भी अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो म्यूज़िक सुनना सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उससे आपके काम की या फिर आप जो काम कर रहे हो उसकी स्पीड अप बढ़ जाती है, और साथ ही साथ आपका उस काम के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ध्यान भटकता नहीं, आप कुछ मन में सोच ही रहे होते हो। लाइक अपना काम कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। माना जाता है कि जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग था जो कि आजकल हम सभी गुनगुनाते हैं जब भी बर्थडे आता है, जब इसे वार्नर ब्रदर्स ने क्रिएट किया था उन्होंने इससे टोटल $20 लाख कमाए थे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था उस टाइम का। इस फैक्ट से आप सभी रिलेट कर सकते हो। जब भी हमें कोई सॉन्ग पसंद आता है या फिर जो हमें दिल को छू लेता है जो सॉन्ग्स हमारे, तो आपको पता ही होता है कि वो सॉन्ग इसलिए हमें पसंद आता है क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ा हुआ होता है। अमेजिंग ना, मतलब हमें वो चीज़ पसंद आती है जो एक्चुअली हमारे लाइफ में हो गई है।
एक और रिसर्च ऐसा भी पाया गया है कि आप जो गाना सुनते हैं उसमें जो बीट्स होते हैं, आपका हार्ट भी उसी तरीके से बीट करता है। लाइक जो बीट्स बज रहे हैं आपके कानों में, आपका हार्ट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, ये तो जब हम सॉन्ग सुनेंगे और दिल पे हाथ रखेंगे तभी पता चलेगा। एक फैक्ट ऐसा भी है जो मुझे बचपन से सुनाया गया है और बताया गया है कि जब भी कोई पेड़ पौधे या फिर फूल पत्तियों को बड़ा करना हो तो उनके आगे एक सोलफुल क्लासिकल म्यूजिक बजाया जाता है। और ये मैंने देखा भी है। जितने बड़े बड़े खेतों में आप देखोगे, आप कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर कोई ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के फ्लावर्स को उगाया जाता है, वहाँ पे वो म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं, छोटे छोटे स्पीकर्स लगाते हैं और वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक प्ले होता है, जिससे वो पौधे और वो फूल बहुत जल्दी बड़े होते हैं। अब ये फैक्ट तो आप समझ ही गए होंगे। आई मीन जैसा आपका मूड होता है, आप म्यूजिक सुनते हो, आपको दुनिया भी वैसी ही नज़र आती है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया और सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आपको सब कुछ ऐसा ही सैड सैड सा मनहूस सा लगता है। वही अगर आप रोमांटिक सॉन्ग सुनोगे, आपको हर जगह रोमांस नज़र आएगा। और वही अगर आप मस्ती वाले सॉन्ग सुनोगे तो आप बेवजह ही इवन लाइब्रेरी में भी थिरकने लगोगे, क्योंकि ये मैंने भी किया था। अगर आप रोज़ म्यूज़िक सुनते हो, अगर आप रोज़ म्यूज़िक को मतलब आप दीवाने हो और आप रोज़ कंटिन्यूसली म्यूज़िक को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हो, तो आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर या माइंड जो अपडेट होते रहता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप बिल्कुल भी सोलफुल तरीके से सारी चीज़ों को करते हो। मतलब आपको बिल्कुल भी इरिटेशन या चिड़चिड़ाहट नहीं होती। म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके टेंशन को भी कम कर देता है। मतलब लाइफ फुल ऑन होती है। आपको पता है ईयरवॉर्म्स किसे कहते हैं? ये फैक्ट तो आज की लाइफ में बेस्ड है, क्योंकि आज जितने भी सॉन्ग्स निकलते हैं, हम एक सॉन्ग पकड़ते हैं और पूरा दिन वही सुनते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ है, मतलब आप दिन भर वो सॉन्ग सुन रहे हो, उसे ईयरवॉर्म्स कहते हैं। यानी कि वही गाना आप दिन भर गुनगुनाते हो और उसे ही सुनते हो। तो इस फैक्ट को कहते हैं ईयरवॉर्म्स। अब रैपिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में तो ये ऑलरेडी फेमस थी। लेकिन आपको एक फैक्ट पता है, नो क्लू नामक जो रैपर थे, उन्होंने 723 वर्ड्स का जो उनका रैपिंग था वो सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में, यानी कि 51 सेकेंड में कंप्लीट किया था। ये एक रिकॉर्ड है और ऐसे रैपर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट और भी अमेजिंग है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी म्यूजिक सुनती है तो उसका जो चाइल्ड होता है वो उसी तरीके से रिएक्ट भी करता है। लेकिन आपने देखा ही होगा ऑल इज वेल में, जब ऑल इज वेल बोलने पे, ऑल इज वेल कहने पे वो बच्चा किक मारता है, वैसे म्यूजिक सुनने पे बच्चा रिएक्ट भी करता है। मेटालिका जो बैंड है वो पहला और आखिरी ऐसा बैंड है जिसने 7 कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है। द रियल स्लिम शेडी, ये जो एल्बम है एमिनेम का, वो जो रिकॉर्ड हुआ था, मतलब जब ये रिलीज हुआ उसके सिर्फ 3 घंटे पहले इसे लिखा गया था और रिकॉर्ड किया गया था। आप सोच सकते हो कितना फास्ट है ना। अभी रिकॉर्ड किया, गाना लिखा, उसे कंपोज किया और 3 घंटे बाद वो पूरी दुनिया सुन रही है। ये होता है म्यूजिक का पावर। मतलब आप क्रिएट कभी भी कर सकते हो। इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सितार एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में देखा जाता है और इसको बनाने में आपको पता है कद्दू का भी यूज़ हो चुका है या किया जाता है। ये एक फैक्ट है, आप देख सकते हो। म्यूजिक दुनिया में हर तरीके से यूज़ होने वाला पहला ऐसा क्या कह सकते हैं साउंड है जिससे लोग अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा प्रॉपर वे में स्टेबल रख सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये एक चीज़ आपके सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। आई मीन बीमारी यानी कि आपके मूड को। जैसे कि हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने देखा है, पेड़ और पौधे भी म्यूज़िक सुनकर अपनी गति बढ़ा देते हैं उगने की या फिर ग्रो करने की। साथ ही साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है उस काम को करने की। यानी म्यूज़िक आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कोई गाना हो या फिर कोई धुन, आप उसे हमेशा गुनगुना सकते हो। आपकी पार्टीज़ हो, आपके घर में कोई फंक्शन हो या फिर वर्ल्ड लेवल पे म्यूज़िक को देखा जाए तो ये इतना वास्ट है कि इसकी डीपनेस हम ऐसे नहीं जान सकते। अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो तो आपको पता होगा कि हर संगीत कितना ज़्यादा मेलोडियस होता है और लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। माना जाता है कि जिस इंसान की याददाश्त खो जाती है, म्यूज़िक हेल्प करता है उसको अपनी याददाश्त को वापस पाने में। मतलब म्यूज़िक हर तरीके से एक बेस्ट चीज़ है। इसलिए तो आज है 21 जून और पूरा वर्ल्ड इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड म्यूज़िक डे से। साथ ही साथ 21 जून को आता है वर्ल्ड योगा डे, आप उसे भी सेलिब्रेट कीजिए। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इसी के साथ साथ यूसीएन पे वर्ल्ड योगा डे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो उस शो को भी आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सो गाइस, इट्स मी आशुतोष, मैं आपसे कह रहा हूँ बाय बाय। मिलते हैं अगले किसी दिन स्पेशल डे के ऊपर उसके फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए देखते रहिए यूसीएन।
ZeroMileProperty.com, a Narendra Dawla venture, awarded as Best Property Dealer in Nagpur. Mr. Vijay Dawla and Mr. Karan Dawla. Consulting, outsourcing, home loan, liaisoning, real estate consultant, Narendra Dawla. Call 9373-102533. Dharampet Education Societies, Dharampet Public School and Tender Nest Kindergarten. CBSE pattern, shaping India's future for global competitiveness. Admission open for nursery to 4th standard. No donation, no deposit. Affordable fee structure. We focus on quality education and overall student development. Convenient school timing and transport facility available. North Ambazari Road near Kusumtai Wankhede Hall, Nagpur. आपकी त्वचा इतनी स्मूथ और शाइनी कैसे? अरे जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं भी केसर और हल्दी का लेप लगाया करती थी। इसमें है केसर और हल्दी का लेप, इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान। सैफरो जेल की वजह से मेरी भी त्वचा हो गई दादी की तरह स्मूथ एंड शाइनी।